गुफ्तगू शुरू होने के वक्त का मुंतजर ही था कि इस खामोशी को यहया के इस सवाल ने तोड़ दिया जो उसने मामून की तरफ मुखातिब होकर कहा था, हुजूर, क्या मुझे इजाजत है कि मैं अबू जाफर अलैहि अलसलाम से कोई मसला दरियाफ्त करूं? मामून ने कहा, तुमको खुद उन्हीं से इजाजत तलब करना चाहिए। यहया इमाम अलैहि अलसलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं अब से कुछ दरियाफ्त करूं? फरमाया, तुम जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। यहया ने पूछा कि हालत एहराम में अगर कोई शख्स शिकार करे तो इसका क्या हुक्म है? इस सवाल से अंदाजा होता है कि यहया हजरत इमाम मोहम्मद तकी को इल्मी बुलंदी से बिल्कुल नावाकिफ समझता था। वो अपने गुरूर इल्म और जहालत से ये समझता था कि ये कमसिन साहिबजादे तो हैं ही, रोजमर्रा के रोजे नमाज के मसाइल से वाकिफ तो होंगे, मगर हज वगैरह के अहकाम और हालत एहराम में जिन चीजों की मुमानियत है उनके किफारों से भला कहां वाकिफ होंगे। इमाम अलैहि अलसलाम ने इसके जवाब में इस तरह सवाल के गोशों की अलग अलग तहलील फरमाई जिससे बगैर कोई जवाब असल मसले का दिए हुए आपके इल्म की गहराइयों का यहया और तमाम अहले महफिल को अंदाजा हो गया। यहया खुद भी अपने को कम ज़र्फ पाने लगा और तमाम मजमा भी इसका कम ज़र्फ होना महसूस करने लगा। अपने जवाब में फरमाया कि तुम्हारा सवाल बिल्कुल मुबहम और मुजमल है। यह देखने की जरूरत है कि शिकार हल में था या हरम में, शिकार करने वाला मसले से वाकिफ था या नावाकिफ, इसने जानबूझकर इस जानवर को मार डाला या धोखे से कत्ल हो गया, वो शख्स आजाद था या गुलाम, कमसिन था या बालिग, पहली मर्तबा ऐसा किया था या उसके पहले भी ऐसा कर चुका था, शिकार परिंदे का था या कोई और, छोटा या बड़ा, वो अपने फेल पर इसरार रखता है या पशेमान है, रात को या पोशीदा तरीका पर उसने शिकार किया या दिन दहाड़े और अलानिया, एहराम उम्रा का था या हज का। जब तक ये तमाम तफसीलात ना बताए जाएं, इस मसला का कोई एक मुईन हुक्म नहीं बताया जा सकता। यहया कितना ही नाकिस क्यों ना होता, बहरहाल फिक्ही मसाइल पर कुछ ना कुछ उसकी नजर भी थी। वो उन कसीर अल्तदाद शक्कों के पैदा करने ही से खूब समझ गया कि उनका मुकाबला मेरे लिए आसान नहीं है। इसके चेहरे पर ऐसी शिकस्तगी के आसार पैदा हुए जिनका तमाम देखने वालों ने अंदाजा कर लिया। अब उसकी जबान खामोश थी और वो कुछ जवाब ना देता था। मामून ने इसकी कैफियत का सही अंदाजा करके इससे कुछ कहना बेकार समझा और हजरत अलैहि अलसलाम से अर्ज किया कि फिर आप ही इन तमाम शिक्कों के अहकाम बयान फरमा दीजिए ताकि सबको इस्तिफादा का मौका मिल सके। इमाम अलैहि अलसलाम ने तफसील के साथ तमाम सूरतों के जुदागाना जो अहकाम थे बयान फरमाए। यहया हक्का बका इमाम अलैहि अलसलाम का मुंह देख रहा था और बिल्कुल खामोश था। मामून को भी कद थी कि वो तमाम हुज्जत को इंतहाई दर्जे तक पहुंचा दे, इसलिए इसने इमाम अलैहि अलसलाम से अर्ज किया कि अगर मुनासिब मालूम हो तो आप अलैहि अलसलाम भी यहया से कोई सवाल फरमाएं। हजरत अलैहि अलसलाम ने अखलाकिन यहया से यह दरियाफ्त किया कि क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? यहया अब अपने मुतालिक किसी धोखे में मुब्तला न था। अपना और इमाम अलैहि अलसलाम का दर्जा इसे खूब मालूम हो चुका था, इसलिए तर्स गुफ्तगू इसका अब दूसरा ही था। उसने कहा कि हुजूर अलैहि अलसलाम दरियाफ्त फरमाएं, अगर मुझे मालूम होगा तो अर्ज कर दूंगा, वरना खुद हुजूर ही से मालूम कर लूंगा। हजरत अलैहि अलसलाम ने सवाल किया जिसके जवाब में यहया ने खोले अल्फाज में अपनी आजिजी का इकरार किया और फिर इमाम ने खुद इस सवाल को हल फरमा दिया। मामून को अपनी बात के बाला रहने की खुशी थी। उसने मजमा की तरफ मुखातिब होकर कहा, देखो मैं न कहता था कि ये वो घराना है जो कुदरत की तरफ से इल्म का मालिक करार दिया गया है। यहाँ के बच्चों का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मजमा में जोश व खरूश था। सब ने एक जबान होकर कहा कि बेशक जो आपकी राय है वो बिल्कुल ठीक है और यकीनन अबू जाफर अलैहि अलसलाम मोहम्मद इब्न अली की कोई मिसल नहीं है। मामून ने इसके बाद जरा भी ताखीर मुनासिब नहीं समझी और इसी जलसे में इमाम मोहम्मद तकी के साथ उम्मुल फजल का निकाह कर दिया। निकाह के कब्ल जो खुतबा हमारे यहाँ अमूमन पढ़ा जाता है वही है जो इमाम मोहम्मद तकी ने इस निकाह के मौके पर अपनी जबान मुबारक पर जारी किया था। यही बतौर यादगार निकाह के मौके पर बाकी रखा गया है। मामून ने इस शादी की खुशी में बड़ी फयाजी से काम लिया। लाखों रुपया खैर व खैरात में तकसीम किया गया और तमाम रियाया को इनामात व अतियात के साथ माला माल किया गया। शादी के बाद तकरीबन 1 साल तक बगदाद में मुकीम रहे। इसके बाद मामून ने बहुत एहतमाम के साथ उम्मुल फजल को हजरत अलैहि अलसलाम के साथ रुखसत कर दिया और इमाम अलैहि अलसलाम मदीना में वापस तशरीफ लाए।
امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا ترہ امتیاز تھی کہ ہر ایک سے جھوک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں تک سے اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں انہماک اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلہ کے چشموں کا جاری رکھنا اب کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا جس کے حالات اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً 1 سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر آپ کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا جسے نظر بندی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی خاموش حربے سے جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی اور اپنے جدی بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس دفن ہوئے۔ آپ ہی کی شرکت کا لحاظ کر کے عربی کے قاعدے سے اس شہر کا نام کاظمین مشہور ہوا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لقب کو صراحتاً سامنے رکھا گیا، جبکہ موجودہ زمانے میں اسٹیشن کا نام جوادین درج ہے جس میں صراحتاً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لقب کو ظاہر کیا جا رہا ہے، چونکہ اب کا لقب تقی بھی تھا اور جواد بھی،